नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और आज आपके साथ मैं हूं गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं, अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो आज आगे बढ़ते हैं खबर में और आपको बताते हैं कि अमेरिकी सर्दियों की फसल की बेहतर रेटिंग का के साथ शिकागो गेहूं वायदा मंगलवार को थोड़ा बदल गया था, जबकि कीमतों पर ढक्कन रखा गया था। कीमतों को ढककर रखा गया था, जबकि सोयाबीन और मकई में तेजी आई थी। सिंगापुर के एक व्यापारी ने कहा कि अमेरिकी मौसम में सुधार से मौसम के जोखिम का प्रीमियम खत्म हो जाएगा, जिससे बाजार में बनाया गया है। लेकिन हमें लगता है अभी बाजार को बेचना जल्दबाजी होगी। तो सबसे सक्रिय शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी सोयाबीन अनुबंध 0.7% बढ़कर $15.96 प्रति हो गया था। क्या कुछ खबर है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। शिकागो गेहूं वायदा मंगलवार को थोड़ा बदल गया था, जबकि कीमतों पर को लेकर ढककर रखा गया था। जबकि सोयाबीन और मकई में बात करें तो तेजी आई थी। सिंगापुर के एक व्यापारी ने यह भी कहा कि अमेरिकी मौसम में सुधार से मौसम के जोखिम का प्रीमियम खत्म हो जाएगा, जिससे बाजार में बनाया गया है। लेकिन हमें लगता है कि अभी बाजार को बेचना जल्दबाजी होगा। सबसे सक्रिय शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सीबीओटी सोयाबीन अनुबंध 0.7% बढ़कर $15.96 प्रति बुशल था, जो 3.32% जीएसटी था। सोमवार को गिरकर $15.78 हो गया, जो 4 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। गेहूं 1% बढ़कर $10.93 प्रति बुशल हो गया, जबकि मक्का 0.4% बढ़कर 7.74 से लेकर $3.4 प्रति बुशल हो गया। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए ने सोमवार को अमेरिकी शीतकालीन गेहूं की फसल का 29% उत्कृष्ट स्थिति में मूल्यांकन किया। पिछले सप्ताह से 2% अंक ऊपर और अधिकांश विश्लेषकों की अपेक्षा से बड़ा सुधार, लेकिन अभी भी सबसे कम रेटिंग में से एक है। वर्ष में इस बिंदु के लिए रिकॉर्ड। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए 14 विश्लेषकों ने उम्मीद की थी कि सरकार 28% फसल को उत्कृष्ट से 26% से 32% के अनुमान के साथ उत्कृष्ट के रूप में रेट करेगी। ठंड गीली परिस्थितियों के बीच मक्के की बुवाई में देरी के ने कुछ व्यापारियों को सोयाबीन के रोपण में बदलाव का अनुमान लगाया है, लेकिन यूएस मिडवेस्ट के अधिकांश हिस्सों में बेहतर परिस्थितियों ने रोपण प्रगति को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि कुछ फसलों की उपज क्षमता को कम करके फ्रांस में शुष्क मौसम का इस साल शीतकालीन अनाज के उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यूएस मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं में कमी आई, जिससे सूखे से त्रस्त सर्दियों की फसलें बुझ गई। आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को देर से कहा कि कनाडा वैश्विक खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए यूक्रेन को संग्रहित अनाज का निर्यात करने के विकल्पों पर काम करने में मदद करेगा, जो रूस के आक्रमण से हिल गया है। व्यापारियों ने कहा कि गुरुवार 12 मई को होने वाली यूएसडीए की आगामी मासिक वैश्विक आपूर्ति और मांग रिपोर्ट के आगे बाजार ने भी स्थिति शुरू कर दी। है अब तक 1.75 करोड़ टन तक खरीदी हो चुकी है। सरकार ने इस सीजन के लिए 4.44 करोड़ टन खरीदी का टारगेट रखा था, लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की मांग पूरी करने में किसी तरह की कमी नहीं होगी। राज्यों को गेहूं की जगह 55 लाख टन एक्स्ट्रा चावल मिला। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित किए जाने वाले राशन के लिए राज्यों को गेहूं की जगह 55 लाख टन अतिरिक्त चावल आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि यह खरीदी कम होने के कारण नहीं, बल्कि राज्यों की मांग और फर्टिफाइड चावल की डिलीवरी बढ़ाने के प्रयास के तहत किया गया है। इससे
4,800 करोड़ रुपए का सब्सिडी का अतिरिक्त भार आएगा। योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार के पास 3.50 करोड़ टन से ज्यादा स्टॉक है। मिस्र, तुर्की और कुछ यूरोपीय देशों के बाजार भारत के गेहूं के लिए भी खुल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि खुले बाजारों में न्यूनतम समर्थक मूल्य से ज्यादा कीमतें मिलने से किसान सरकारी खरीद केंद्र की जगह खुले बाजार में अपनी उपज बेच रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बने खाद्यान्न संकट के कारण गेहूं की मांग और कीमत आगे और बढ़ने का अनुमान है। ऐसे में किसान और व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं। समय पूर्व तेज गर्मी कारण कुछ हिस्सों में प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है। इससे कुछ राज्यों में उपज प्रभावित भी हुई है। आपको बता दें कि आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सुस्त पड़ी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूंकने का काम करेगी। किसानों के हाथ में पैसा आने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का काम करेगा। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 से 2022 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 111.32 मिलियन टन होने का अनुमान है। खास शो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु और नमस्कार।